अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान। वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज आपसे बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाला हूं, उसी से रिलेटेड जो पिछले हम 2-3 वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। नाज़रीन, मैं एक ही लेंथी वीडियो इसलिए नहीं आपके लिए बना रहा था क्योंकि इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है एक आम शख्स के लिए जिसको अभी इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है। मैं चाहता तो एक लंबी वीडियो बना सकता था, लेकिन उस वीडियो का टाइम 25 से 30 मिनट हो सकता था, लेकिन उसमें फिर लोग तंग आ जाते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो देखने से। इसीलिए मैंने इसको 3 हिस्सों पर बनाया ताकि इजीली हर शख्स समझ सके और उसको देखकर बोर भी ना हो। आज की वीडियो हाफ सूत्र पे है, जो कि पॉइंट्स का हाफ होता है, तो मैंने आज इसी मौजू पर आपसे डिटेल डिस्कशन करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से और इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आखिरी 2 वीडियोस में मैं आपको ये बारहा बताता रहा हूँ कि 1 इंच के अंदर 8 पॉइंट होते हैं, और 8 पॉइंट जो हैं मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि वो 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 और 8/8, यानी कि 1 इंच पर मुश्तमिल होता है 1 इंच। और यहाँ पर आके हमारे पॉइंट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें मौजूद जो हाफ पॉइंट हैं, आज मैं उस पर आपको डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन डिस्कस कर लेते हैं हाफ पॉइंट के बारे में। हाफ पॉइंट जितने भी हैं वो सब के सब सिंगुलर हैं, यानी सिंगुलर। आप जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सिंगल और डबल की वैल्यू क्या है, तो वो पॉइंट्स के अंदर सिंगुलर और प्लूरल जो है उसको कैसे समझते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हाफ पॉइंट्स है ना, उसके अंदर सिर्फ कलियां लगती हैं, सिंगल लगते हैं, सिंगुलर आते हैं। तो वो सिंगुलर क्या है? वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, यानी इसके आगे सबके साथ लगेगा 16। ठीक है नाजरीन, तो अब मैं आपके सामने एक टेबल रखा हूँ, इस टेबल को भी देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। सबसे पहले 1/16 जो है ये 1 पॉइंट का हाफ है, यानी 1 पॉइंट था 1/8, उसका कैलकुलेटर में अगर हम जाते हैं तो उसका जो पॉइंट आ रहा था वो आ रहा था 125। इसी तरीके से जब हम सेकंड पॉइंट में जाते थे तो वो 1/4 होता था और उसकी वैल्यू होती थी कैलकुलेटर के हिसाब से 250, मतलब 250। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट पॉइंट्स थे, लेकिन अब हाफ पॉइंट क्योंकि ये उससे आधा हो चुका है तो उसकी वैल्यू भी कम होकर 1/16 हो गई है, और कैलकुलेटर में ये हो जाएगी 063। अगर आप इसको mm में समझना चाहते हैं तो वो बनता है 1.6 mm। नाज़रीन, इसके बाद दूसरा आता है 3/16। जैसा कि गेजेस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 3/16 जो है वो 5 mm होता है, यानी 5 mm की गेज होती है। तो नाज़रीन, मैं दोनों वीडियो के लिंक्स जो हैं वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने गेजेस की और पॉइंट्स पे डिटेल डिस्कशन की है, तो आप वहाँ जाके इन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो 3/16 जो है वो mm में देखें तो वो 5 mm पे मुश्तमिल होता है, तो इसको 1.5 सूत्र भी बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है 5/16। नाज़रीन, ये 2.5 सूत्र कहलाता है और इसमें mm की जो तादाद होती है वो 8 होती है। इसके बाद आता है 7/16 और इसमें सेंटीमीटर की तादाद आएगी 1.1 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है 9/16 और उसमें सेंटीमीटर मौजूद होते हैं 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है 11/16 और इसमें सेंटीमीटर की तादाद मौजूद होती है 1.7 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है 13/16 और इसमें सेंटीमीटर की तादाद मौजूद होती है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है आखिरी हाफ पॉइंट जिसको हम कहते हैं 15/16 और इसमें सेंटीमीटर के लिहाज से देखें तो 2.4 सेंटीमीटर मौजूद होते हैं। नाज़रीन, इस टेबल पर मैं इसके साथ कैलकुलेटर लैंग्वेज भी ऐड कर रहा हूँ, तो आप इसको भी हाफ पॉइंट के हिसाब से इजीली समझ सकेंगे और जान सकेंगे कि हम कैलकुलेटर में इस वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये सारी वैल्यूज़ 8 की 8 आपके सामने रख दी हैं, 1/16 से लेकर 15/16 तक,
तो ये तमाम हाफ पॉइंट है और इसके साथ जो वैल्यू ऐड है वो कैलकुलेटर लैंग्वेज है और आप कैलकुलेटर को जब हाफ पॉइंट बता रहे होंगे तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी होगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हुआ होगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो और भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।